चलिए, ये कंपनी लॉ की बुक है, ठीक है। ये कंपनी लॉ के फर्स्ट केस बनता है, क्योंकि नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं कंपनी लॉ का, कंपनी का। तो ये इसमें आता है कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी, जो कि हम लोग एक केस के द्वारा डिस्कस करते हैं, ठीक है। केस क्या बनता है? सैलमन वर्सेस सैलमन एंड कंपनी लिमिटेड। अभी समझते हैं ये केस था क्या। तो सैलमन एक आदमी था, एक व्यापारी था। वो क्या करता था कि लेदर और जूतों का बिजनेस करता था। कुछ समय बाद उसने एक कंपनी बनाई, ठीक है। कुछ समय बाद उसने एक कंपनी बनाई। अब कंपनी कैसी बनाई कि कंपनी तो बना दी, लेकिन उसमें अपनी वाइफ, अपनी डॉटर और अपने 4 बच्चे, जो 4 लड़के थे, उनको शेयर होल्डर बना दिया, ओके। 1 शेयर्स ईच, सो दैट द एक्चुअल कैश पेड एज द कैपिटल फॉर ₹7, ठीक है। तो यहाँ पे सैलमन ने फिर क्या किया, अपना बिजनेस जो है उठा के इसी कंपनी को बेच दिया, जो कंपनी बनाई थी सैलमन एंड कंपनी लिमिटेड, ठीक। उसी कंपनी को, अपना ही बिजनेस उठा के अपनी ही कंपनी को बेच दिया, ठीक। कितने में बेचा? 38,782। अब उसमें से उसने, पहले देखते हैं कंपनी की नॉमिनल कैपिटल कितनी होगी, 40,000 इन 1 शेयर्स, ठीक है। अब ये 38,782 में से 10,000 उसने क्या किया, डिबेंचर के रूप में सिक्योर कर लिया, और 20,000 का उसने क्या किया, 20,000 का उसने शेयर्स अलॉट करा लिए, और बाकी बचा 8,782 रुपीज़। उसका क्या किया उन्होंने, उसको कैश में ले लिया। लेकिन जब 10,000 प्लस 20,000 का उन्होंने करा दिया, तो सैलमन ही मेजॉरिटी ऑफ शेयर्स का मालिक हो गया। तो उसने क्या किया कि मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट अपने को अलॉट कर ली और अपने बेटों को बना दिया डायरेक्टर। अब आगे सुनो। कंपनी रन की, लेकिन कुछ डिफिकल्टीज आने लगी, ठीक है। द कंपनी सून रन इनटू डिफिकल्टीज एंड डिबेंचर होल्डर अपॉइंटेड अ रिसीव एंड द कंपनी वेंट इनटू लिक्विडेशन। मतलब वो लिक्विडेशन की पोजीशन पे आ गई। अब कंपनी का क्या रूल होता है कि कंपनी सबसे पहले किसे पे करेगी, डिबेंचर होल्डर को, ठीक। लेकिन आउटसाइड के जो क्रेडिटर थे, उन्होंने क्लेम किया कि नहीं, ये मेरे साथ फ्रॉड हुआ है। ये सैलमन ने अपनी कंपनी को बेचा और उसकी खुद की कंपनी, वो डायरेक्टर बन गया, वो मैनेजिंग डायरेक्टर, इसके बच्चे बन गए। तो ये कुल मिला के एक तरीके का फ्रॉड है। तो हम ऐसा करते हैं कि इसके जो पर्सनल एसेट्स है उस पर अधिकार जमाते हैं। अब सैलमन गया कोर्ट के पास। कोर्ट ने क्या डिसीजन लिया कि नहीं, ये कंपनी, मतलब सैलमन एंड कंपनी लिमिटेड और सैलमन जो पर्सन है, वो दोनों ही अलग हैं। इनकी अपनी एक लाइबिलिटीज़ हैं, अपने अधिकार हैं। अगर कंपनी लिक्विडेशन की पोजीशन पे आ रही है, तो सैलमन के पर्सनल एसेट्स को हम लोग नहीं कर सकते, हम लोग उस पर अधिकार नहीं जमा सकते, ठीक है। तो इससे क्या निकल के आता है कि ये दोनों, कंपनी और कंपनी के मालिक, दोनों ही सेपरेट लीगल एंटिटीज़ होती हैं। कंपनी होती है आर्टिफिशियल पर्सन और कंपनी का मालिक होता है नेचुरल पर्सन। लेकिन जो भले ही नेचुरल पर्सन द्वारा ही आर्टिफिशियल पर्सन को बनाया गया हो, बोले तो किसी पर्सन द्वारा ही कंपनी को बनाया गया हो, लेकिन फिर भी इनके अधिकार अपने अलग अलग हैं। ये नहीं कि जो मन में आएगा मालिक एक तरीके से कर सकता है कंपनी के साथ ना। उसका अपना एक प्रोसीजर होता है, अपना कैपिटल होता है, अपने एसेट्स होते हैं, अपनी लाइबिलिटीज़ होती हैं कंपनी की। तो ये दोनों ही कंपनी और कंपनी के मालिक जो होते हैं, वो सेपरेट लीगल एंटिटीज़ होते हैं, ओके। तो फर्स्ट पॉइंट में आपका ये निकल के आया। थैंक यू।